नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। बांसगांव संसदीय सीट से पिछले चुनाव में एनडीए से कमलेश पासवान उम्मीदवार थे तथा चुनाव जीते थे तथा विपक्ष के तरफ से सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। इस बार एनडीए से पुनः कमलेश पासवान चुनाव लड़ रहे हैं तथा इंडी गठबंधन से सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि पिछले बार सदल प्रसाद को बसपा का समर्थन था, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन में बसपा नहीं है तो बसपा का समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। बसपा ने डॉक्टर राम समुज को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो भी बहुत अंतिम समय में उम्मीदवारी घोषित किया है। कमलेश प्रसाद पासवान बांसगांव संसदीय सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने की जुगत में हैं और कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में सदल प्रसाद को वह लगभग 2 लाख वोटों से हराया था, लेकिन संसदीय क्षेत्र से जो खबरें मिल रही हैं वह कमलेश पासवान के लिए शुभ संकेत नहीं है। और वो खबरें क्या हैं? लोग कह रहे हैं कि सांसद महोदय जी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में आते नहीं हैं, क्षेत्र की जनता के दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ सदल प्रसाद लगातार जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जीत का सेहरा उनके सर पर बंधे। क्योंकि पिछले चुनाव में बसपा का केडर उनके साथ था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस का उम्मीदवार बन करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बसपा का केडर बट गया है। उनके साथ पूरी ताकत के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर राम समुज भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने केडर को मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में उनके जो खिलाफ जा रहा है वो यह है कि बसपा ने उनकी उम्मीदवारी बहुत लेट अनाउंस किया है। इससे वो पूरे क्षेत्र में पहुंच नहीं पाएंगे जब तक चुनाव का समय आ जाएगा, वोट डालने की समय आ जाएगा। केवल 2 दिन बचे हैं। वैसे देखने से तो कमलेश पासवान के पक्ष में भाजपा का केडर, जोगी और मोदी की अपील, राम मंदिर, ये सब उनके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र से उनकी अनुपस्थिति उनको नुकसान पहुंचाएगी। यह कितना नुकसान पहुंचाएगा यह 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक जो बात मैं रेखांकित करना चाहूँगा
कि जो भी सांसद और विधायक जिस क्षेत्र से भी चुनाव जीतता है, उसका यह नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है कि वह क्षेत्र में जनता के बीच में रहें, उनके दुख सुख में शामिल हो, क्षेत्र में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की भरपूर कोशिश करें। अब देखिए, चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा, तब तक के लिए इंतजार करिए। 1 जून को इस क्षेत्र में मतदान होगा। प्रिय दर्शकों, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ऐसा करने से इसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं जाता है, लेकिन मेरे लिए आपका जो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बहुत बड़ा मददगार बन जाता है। बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।